Today's topic is anatomy of the ear. Okay, ear is divided into three parts, that is external ear, middle ear, internal ear. Internal ear, which is also called the labyrinth. Okay, external ear consists of auricle, which is also called the pinna, external acoustic canal, which is also called the external auditory canal, tympanic membrane, auricle or pinna. The entire pinna except its lobule and the outer part of the external acoustic canal are made up of framework of येलो इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विथ स्किन। इसने क्या बोला कि जो इंटायर पार्ट है ना पिन्ना का, ये पूरा पार्ट लोब्यूल को छोड़कर जो है ना, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल जो अंदर जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, वो किससे कवर्ड है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विथ स्किन। इससे बनी है, किससे बनी है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बनी है। ये बहुत इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इसे इलास्टिक कार्टिलेज भी कहते हैं। एलिवेशन रहेगा, वेरियस एलिवेशन एंड डिप्रेशन रहेगा। lateral surface of the pinna, this is called the lateral surface and this is called medial surface. Okay, अब इसने क्या लगा, no cartilage between tragus and the crus of the helix, this area is called incisura terminalis. जो ट्रेगस, ये ट्रेगस दिखा, ये रहा क्रूस ऑफ द हेलिक्स स्पाइन, इसके बीच में जो ये है, यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज नहीं रहेगी, मतलब सॉफ्ट बोन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है, इसके इंपॉर्टेंट क्या मालूम, जो भी इंसिजन मेड इन दिस एरिया विल नॉट कट थ्रू द कार्टिलेज एंड इज देयरफॉर यूज्ड फॉर एंड्यूरल अप्रोच इन सर्जरी ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ऑफ द मैस्टोइड। देखो इसने, इसका मतलब उसके फ़ायदे क्या है मालूम, जो भी इंसिजन करेंगे ना सर्जरी के टाइम पे, वो यहीं से करेंगे। कहाँ से? इंसिजोरा टर्मिनालिस, मतलब यहाँ से करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई कार्टिलेज ही नहीं होती है, तो जो भी ना यहाँ पे कोई भी कट नहीं होता कार्टिलेज में, इसीलिए जो भी एंड्यूरल सर्जरी होती है इन सर्जरी ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ऑफ द मैस्टोइड की, वो यहीं से करेंगे। पिन्ना को ग्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, ग्राफ्टिंग के लिए। और कार्टिलेज फ्रॉम द ट्रेगस, पेरिकॉन्ड्रियम फ्रॉम द ट्रेगस और कॉन्चा एंड फैट फ्रॉम द लोब्यूल आर यूज्ड फॉर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द मिडल ईयर। कॉन्चा हम देखेंगे इधर, ये रहा कॉन्चा। ठीक है, जो कार्टिलेज ट्रेगस से लेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम ट्रेगस से लेंगे, कॉन्चा और फैट लेंगे लोब्यूल से, और इसे इस्तेमाल करेंगे फॉर सर्जरी ऑफ द मिडल ईयर रिकन्स्ट्रक्टिव। ये रहा पिन्ना, लोब्यूल हमने बताया, इसने बोला ना लोब्यूल से फैट लेंगे, फैट फ्रॉम लोब्यूल्स। इन कॉन्ट्रल कार्टिलेज यूज टू करेक्ट द डिप्रेस नेजल ब्रिज, बीच की जो हड्डी को नेजल ब्रिज कहते हैं। कंपोजिट ग्राफ्ट ऑफ द स्किन एंड कार्टिलेज फ्रॉम द पिन्ना आर यूज फॉर रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द नसल एला। नसल एला जो सॉफ्ट ये पार्ट होता है, नसल एला कहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ऐसी और वीडियो देखने के लिए।